आज के वीडियो में कुछ शॉकिंग डेटा मिलने वाला है आपको लेऑफ्स के बारे में, और मैं कंपैरिजन करूंगा 2022 2008 के बीच में और 2023 जो 2023 आने वाली है और 2009 के बीच में। 2008-9 में क्या रीजन आया था, 22-23 में रीजन आ रहा है। रीजन आने का जो रीजन है वो अलग है। 2008-9 में रीजन आया था लेमन ब्रदर्स के लिए, जो यूएसए की एक बोल सकते हो कंपनी थी। 22 में 23 में रीजन क्यों आ रही है, देयर आर न्यूमेरस रीजन है, बहुत रीजन है भाई, एक दो नहीं है। तो हम बात करेंगे सारे के बारे में। तो आपको शॉकिंग डेटा पहले देता हूं। टोटल ले ऑफ्स हुए इंडिया में स्टार्टअप से लगभग 20,000 के आसपास, ऐसे लगा लो 10-30-40,000 के आसपास लगा लो ले ऑफ्स टोटल हुए हैं इंडिया में। बड़े कंपनीज भी हैं, छोटे कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, राइट। बट जो टोटल ले ऑफ्स हुए थे सिर्फ 4 महीने में 2008 में, ये आपके स्क्रीन पर है, कितना 6 लाख, 6 लाख जॉब्स गया था। जरा सोचो मार्केट में क्या हाहाकार मचा होगा। 6 लाख जॉब्स 4 महीने में गया था 2008-9 में, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये रिपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कंडीशन 2008 में था 2022 में उतना वर्स कंडीशन नहीं है। बट अभी आपको टेंशन लेने की बात इतना ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट हो रहा है, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। रीज़न क्या, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आएगा। रीज़न क्या आपको बताता हूँ मैं। बिकॉज जितने भी अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो बड़े कंपनीज हैं वो फायरिंग कर रही हैं। इवन टॉप कंपनीज जो है ना पूरे वर्ल्ड के, वो 90,000 जॉब्स कट करें। टोटल वर्ल्ड में जो जॉब्स कट हुआ है, जो रिपोर्ट किया गया 1.5 लाख के आसपास। अब बिना रिपोर्टिंग कम से कम और होंगे, 3 लाख के आसपास टोटल लगा लो जॉब कट्स हुए होंगे, बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप देखेंगे मेटा, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, अमेजन है, सारे ले ऑफ्स कर रहे हैं। सारे भाई अपने बंदों को बोल रहे हैं भैया माफ कर दो। अभी रिसेंटली आप गूगल पर सर्च करें, गूगल ही 10,000 बंदों को निकालने वाली है। कल का रिपोर्ट है, आज भी पब्लिश हुआ है। तो किनको निकाल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे, लो परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ पर 2 रीजन आता है कि लो परफॉर्मेंस लोग क्यों करते हैं, पहला। दूसरा, क्या एज फैक्टर मैटर करता है। देखिए एज फैक्टर एक फैक्टर जरूर मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आउट ऑफ 100 बोलोगे 15-20% मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर तो करता है। लेकिन जो लो परफॉर्मेंस के वजह से, मतलब क्यों आता है लो परफॉर्मेंस, बिकॉज लोग जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर 2 रीज़न होता है। या तो उनका नीयत खराब होता है, या तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है काम में, समझ में नहीं आ रहा है, मैं ही बोलूँगा। बिकॉज गूगल ने जॉब उन्होंने क्रैक करा तो 99% चांस है जो काम करें उनको समझ में आ रहा है। लेकिन समझ में आना और मज़ा आना दोनों में डिफरेंस है। मज़ा नहीं आ रहा होगा तो जब भी, इससे क्या लेसन मिलता है, इससे लेसन नहीं मिलता है। जब भी आप कोई जॉब ढूंढने जा रहे हो, जॉब लेने जा रहे हो, कोई भी बैकग्राउंड आपका रहा हो, आप देखो जो काम कर रहे हो उससे आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन नहीं पाओगे। अगर किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट बन नहीं पाते हो, उस फील्ड से आप मैक्सिमम जूसेस नहीं निकाल सकते। जैसे गन्ना का जो जूस निकालता है ना, वो एक्सपर्ट होता है, वो दबा दब डालता है। आप बोलते हो, मतलब जो भी गन्ना का जूस पीता है, जो मशीन में डालते हैं, वो सारे मन में बोलते हैं आप तो छोड़ दे भाई उसको, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। ले भाई गन्ना का जूस निचोड़ के रहता है, बिकॉज वो एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहा है। तो अगर आपको पैसे कमाना है तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको उस फील्ड का। और एक्सपर्ट बनने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको अपने अंदर पैशन होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर पढ़ते हैं, इवन टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर बन नहीं पाता है, बिकॉज वो उनको मज़ा नहीं आता यार। 50 क्वेश्चन पूछते ही उनका दिमाग गर्म हो जाता है। तो डॉक्टर काहे का बनेगा वो, अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा वो, सिंपल सी बात है। बिकॉज डॉक्टर का पहला रूल है पेशेंस। पेशेंस के साथ पेशेंट को देखना, ये पहला रूल है। अगर नहीं देखेगा तो भैया पेशेंट आएगा ही नहीं उसके पास, बिकॉज उसके बाद आजकल पेशेंट के पास ही बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ले ऑफ्स हो रहे, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली लोगों पर पड़ेगा, लोगों की लाइफ पर पड़ेगा। और ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट काफ़ी खराब होने वाला है 2023 में जो आ रही है। 2022 का जो इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा नहीं आया है, 2023 में और ख़राब होने वाली है, बहुत सारी रिपोर्ट बोल रही हैं। तो क्या सच में ख़राब होने वाली है? डेफिनेटली ख़राब होने वाला है सच में। रीज़न क्या आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जो ले ऑफ्स हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इतने सारे बंदों का जॉब चला गया, तो जॉब जाने से क्या होता है, लोगों का परचेजिंग पावर क्या होता है, कम होता है। जब आप मार्केट से परचेज नहीं करोगे और लोगों को पता लगा डिसीजन आ रहा है, लोग क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, लोग खर्चा नहीं करेंगे। इवन अमेजन के जेफ बेजोस बता चुके हैं कि भैया खर्चा कम कर दो, सेविंग करो, काम आएगा आगे जाके। तो मतलब क्या है,
अमेजन, फ्लिपकार्ट सारे ऑफर निकाल रही है, खरीद रहे हैं सारे लोग। तो मतलब क्या, लोग एवरेज में लोग खर्चा कम करना शुरू कर देंगे, लोग सेविंग करना शुरू करेंगे। तो मतलब क्या है, मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगा। जब मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम होता है तो क्या होता है, डिमांड घट जाता है, सप्लाई तो उतना ही रहेगा, तो डिमांड घट जाएगा। मतलब क्या है, लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके पास पैसा नहीं जाएगा, तो कंपनी पास पैसा नहीं जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, हायरिंग प्रोसेस कम कर देगी, और सिचुएशन ऐसे भी आ सकता है बंदों को निकाल देगी पिंक कार्ड दे के, चलो भाई थैंक यू वेरी मच, या फिर बोलेंगे जब काम आएगा तब बुला लेंगे, अभी घर बैठो। तो ये सिचुएशन आता है। और लेकिन ये सिचुएशन कब तक रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। 2008-9 में रिसेशन का रीज़न अलग था, लेकिन 22 में जो रिसेशन आ रही है, 23 में जो वर्स कंडीशन होने वाली है, इनके रीज़न कई हैं, एक दो नहीं है। एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो तो भाई सही होने से रहा, मैं बता रहा हूँ कुछ भी कर लें, ये G20 P20 जितने कर लें नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है। इतने गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने फैक्ट्रीज खुल रहे हैं, कहाँ से एनवायरमेंट तुम ठीक कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है भाई, सच बता रहा हूँ। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गांव में भाई फैक्ट्री एक भी नहीं था, अभी गांव में फैक्ट्री खोल दिया यार, भाई क्या कर रहे हो। गांव मतलब मेरे गांव में नहीं, गांव से लगभग 4-3 किलोमीटर दूर फैक्ट्री खोल दिया, वहां पर प्रदूषण वहीं फैल रहे हैं, तो गांव भी बचा नहीं, शहर तो दूर की बात है। और आप जाओ वहां पर जहां आप 10 साल पहले गए थे, देखो उसका एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ है, कैसे उसका एयर का क्वालिटी चेंज, आपको फील हो जाएगा 1-2 दिन में। तो ये प्रॉब्लम तो है, रहेगा। तो रिसेशन का प्रॉब्लम इसके वजह से जो आ रहा है वो तो खत्म नहीं होने वाला, वो बढ़ेगा। खत्म किसके वजह से हो सकता है, जो वॉर कंडीशन है, राइट, इससे खत्म, मतलब वॉर कंडीशन जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वहां से प्रॉब्लम। प्लस अभी मैं रिसेंटली सुना तेल का प्राइस गिर गया फिर से, मतलब फिर से क्या, पहले एक बार गिरा था कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले लगभग जब कोरोना आया था, अब गिर रहा है। तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा मेरे को लगता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये था पूरा कंडीशन, ये था एनालिसिस जो मैंने आपको बताया 2008 और 2009 के बीच में, राइट, और 2022-23 में जो होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है आपको बता दूं ना, प्रॉब्लम है जो बच्चे अभी नया प्लेसमेंट उनका होने वाला है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टॉप कॉलेजेस के बच्चों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आईआईटीज़ में ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो चुके हैं, जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो डे 0 से लेके 15 दिसंबर तक चलता है सारे लगभग आईआईटीज़ में। बट वहाँ पर भी देखा गया यूएस से जो नंबर ऑफ ऑफर्स आते हैं वो घट गए हैं, बढ़ गए हैं, सिंगापुर से, ताइवान से, जापान से ऑफर्स बढ़े हैं। तो ये जो दिखा, मतलब डेफिनेटली कहीं से अगर घटा कहीं से बढ़ा, वो एडजस्ट लगभग हो गया है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बट जो छोटे कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिनका दाना मतलब दाना पानी नहीं बोलना, जिनका मतलब जॉब्स चलता है सर्विस कंपनी के बेस पर, उनका जॉब्स में इम्पैक्ट आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में इतना नहीं है, 23 में बहुत ज़्यादा आएगा। 2022 में जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, बहुत से लोगों को जॉब मिला नहीं है, लोगों ने मतलब रिवोक कर दिया भाई जो ऑफर्स था। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा ख़राब है, डिप्रेसिंग लगता है, बट क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रीज़न जाते थे कम से कम और 2 साल लगेगा, तभी मार्केट, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे होता है भाई, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता है। तो ऐसे हुआ है तो ऐसे जाएगा, 2 साल लगेगा मेरे हिसाब से। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कोई अपडेट आता है, कोई रिपोर्ट आता है, जरूर आपका शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।